हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एएनएम टीएसटी 2020 के बारे में। आपको पता है कि लॉकडाउन और कोरोना के कारण जो ये एग्ज़ाम थे कैंसिल कर दिए गए थे, और अभी हाल ही में 2021 के जनवरी मंथ में अभी ये डेट आई हुई है करंट में कि इसके जो फॉर्म फिल है 2020 की जो वैकेंसी थी उसके लिए फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एएनएमटीएसटी केवल लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए। तो इसमें जो वैकेंसियां हैं, ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा है, और ये एक टाइप का एंट्रेंस टेस्ट है आपका। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एंट्रेंस टेस्ट है। और इस टेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भरने की प्रारंभ तिथि आपकी 9/1/2021 से आपके ये फॉर्म फिल होंगे, और 23/1/2021 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। और इसमें संशोधन की तिथि आपकी 21/1/2021 तक होगी। और परीक्षा की डेट की अगर हम बात करें तो आपका 15 और 16 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम होगा। मतलब आपके पास जो है 1 मंथ है केवल। तो आप लोगों को ये पढ़ना है, स्टडी अच्छे से करें अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं तो, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ये ज़्यादा टफ नहीं आता है, आप 1 मंथ में भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपका सोमवार एवं मंगलवार को ये पड़ेगा, और इसमें आपको 400 रुपये फॉर्म फीस है, और 60 पोर्टल चार्ज है एस जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फीमेल्स के लिए। और जो SC ST OBC में है रिजर्व्ड कैटेगरी में, उनको 200 + 60 पोर्टल चार्ज इसमें रहेगा। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है ये आपका 2 शिफ्ट में होगा, 2 दिन तक। तो 4 शिफ्ट रहेंगी इसमें, 9 से 11 और 2 से 4 आपका टाइमिंग रहेगा। ये आपका जो एग्ज़ाम है 2 घंटे टाइमिंग रहेगा, 2 आवर आपका टाइमिंग है इसमें। और ये जो फॉर्म है ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी भर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है ऐसा कुछ। जो आपका PNST की वैकेंसी है उसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। तो मतलब ये अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है, और ये ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी है। अगर आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं और आप ANMTST का जो एंट्रेंस टेस्ट है मध्य प्रदेश का उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिटेल है कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, कौन से कॉलेज में हैं, और एज लिमिट वगैरह क्या है, तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगी। इसमें आपका जो है 12th पास में वैकेंसी निकलती है, और इसमें ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन किया हो, जिसमें ये सारी डिटेल पहले यहाँ पर दी हुई हैं। इसमें ये है आपका मेन कि आपने जो है यहाँ पे है मध्य प्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से 8वीं कक्षा और 12वीं प्रणाली की 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब आपने 12th पास किया हो, आपने सब्जेक्ट कोई भी हो, आप चाहे मैथ से हो, बायो से हो, यहाँ पे ये अभी कंफर्म हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रीम है इसमें आपका ये आपका PCM बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने किया, विज्ञान संकाय है आपका अगर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से भी आपने अगर करा है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में अगर आपने जो एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपने उससे 12th करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। और आप कॉमर्स से थे 12th में, ठीक है, लड़कियों के लिए है, तो कॉमर्स से भी अगर किसी ने 12th करी हो तो वो भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका ये जो है मैथ स्ट्रीम, बायो और जो विज्ञान संकाय से हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और साथ में कॉमर्स वाले। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और अगर बात करें तो आपका जो टेस्ट है ये ऑनलाइन आपका इसमें टेस्ट होगा। और यहाँ पर जो एज लिमिट वगैरह है वो आपकी न्यूनतम 17 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें आयु में 5 वर्ष की छूट भी है SC ST OBC के लिए। और आयु सीमा की गणना 10वीं की मार्कशीट के अनुसार की जाएगी। MP ऑनलाइन के माध्यम से आपके फॉर्म फिल होंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है कि जो सीटें हैं रिजर्व, वो आपकी कुल 220 हैं, 220 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें आगे अगर हम बात करें, कॉलेज वगैरह भी आपको इसमें बताए जाएंगे, कॉलेज की कौन से कॉलेजों में वैकेंसी है। तो ये आप चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 220 टोटल जो सीट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं।
तो ये जो सीट है ये बैतूल, सीहोर, धार, बुरहानपुर, शिवपुरी, मंडला, शहडोल और पन्ना जिले में ये वैकेंसियां हैं टोटल, और ये हैं इतनी, और ये कैटेगरी वाइज हैं कि कौन सी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। तो आप यहाँ से पढ़ लेना। और इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि पीवी द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु एक ही प्रश्न पत्र है जो कि 10वीं प्लस 10+2 12वीं कक्षा पैटर्न के समतुल्य तैयार किया जाएगा। तो इसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी बता दूंगी। और ये आप देख लीजिए कि ये जो नियम और शर्तें क्या है कि ये जो है ये 2 साल का आपका है, 2 वर्ष का आपका ये जो ट्रेनिंग है ANM TST की इसमें दी जाएगी। 2 साल का आपका इसमें कोर्स ये रहेगा, और इसमें आपको छात्रावास में ही रहना पड़ेगा और वहाँ के नियम कानून को मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको 1 साल में 1 माह का अवकाश दिया जाएगा। और प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जाएगी। तो आप उस टाइम पर प्रशिक्षण के दौरान ना शादी कर सकते हैं और ना ही गर्भधारण, ये आपकी इसमें एलिजिबिलिटी है। और भी इसमें कई टर्म हैं तो ये आपको याद रखना है। और इसमें बॉन्ड वगैरह भी है, इसमें 10,000 रुपये भरे जाएंगे बॉन्ड में, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़कर अगर आपने जो ट्रेनिंग के आधे बीच से छोड़कर जाएंगे तो आपको इसमें लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर और नियम व शर्तें हैं, बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, आप फॉर्म फिल कर लीजिए आराम से। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि इसमें आपको जो 2 साल की ट्रेनिंग करवाई जाती है उसके बाद आपको 3 या 5 साल का आपको जॉब भी इसमें दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग के तौर पर आपको 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ये 3 या 5 साल की जॉब भी आपको निश्चित देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है और गवर्नमेंट में भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं। अगर आपके पास ये 2 साल का सर्टिफिकेट रहता है तो वैकेंसी निकलती हैं ANM में, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अच्छी सैलरी रहती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब इसमें नर्सिंग में मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी ग्रुप 5 में इसकी ये वैकेंसियां आई थी, तो बहुत सारी काफ़ी वैकेंसियां थी ANM में। तो ग्रुप 5 के अंतर्गत इसकी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी आती है अगर आपके पास ये 2 साल का डिप्लोमा रहता है, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के सेंटर हैं ये मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, यहाँ पर आप ये पढ़ेंगे। और ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आपको कंप्यूटर पर 2 घंटे बैठकर ये टेस्ट देना होगा। तो ये देखिए आपके इसमें 8 सेंटर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना और दमोह, ये हैं। और अब मेन बात यहाँ पर हम करेंगे इसका जो पाठ्यक्रम है। तो ये पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से पाठ्यक्रम देख सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत नॉर्मल है, आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे इसमें। एक तो आपका जनरल नॉलेज जिसमें आपका MP GK, ठीक है, MP करेंट, और आपके ऑल इंडिया GK के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो एक तो आपका इसमें GK रहेगा जिसमें आप MP GK मेन मानिए, ठीक है। और साथ में इसमें है आपका साइंस, 2 सब्जेक्ट हैं बस। साइंस विज्ञान में आपके इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और MP और ऑल इंडिया GK मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है कोई भी। तो आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 घंटे में आपको टाइम मिल जाएगा। और पाठ्यक्रम में ये आपका डिटेल में है। टॉपिक के सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश सामान्य की प्रमुख जनजातियां, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मध्य प्रदेश के ही हैं। देखिए आप, योजना, पर्यटन, दुर्ग के लिए ये सब, गुफाएं, समाधि, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह, ये मध्य प्रदेश का आपका पूरा GK रहेगा, जिसमें आपका MP करंट भी आपका रहेगा पूरा। तो आप MP करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ठीक है। MP करंट अफेयर, MP GK, इसकी ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ई बुक के माध्यम से करना चाहते हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पे आपको MP करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी, आपको MP GK की ई बुक मिल जाएगी जिसमें 1000+ MCQ हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं ANM वगैरह में, उसके आपको 1000+ MCQ, 1100+ MCQ जनरल साइंस के मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप अगर कर लेंगे इतना तो आपका 1 मंथ में आपका इतना कवर हो जाएगा इन ई बुक से, और आपका पूरा ये सिलेक्शन के 100% चांसेस इसमें रहेंगे। विज्ञान का हम देखते हैं, जो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें क्या पैटर्न है आपका। तो इसमें टॉपिक है ब्रह्मांड, मापन, पदार्थ, बहुत सिंपल आपका जो 10th लेवल का तक का ये साइंस रहती है इसमें, जनरल साइंस 10th लेवल तक की। और MP GK तो आप आराम से जो बुक्स मैंने बताई हैं उनसे आप कर सकते हैं। बाकी आप अगर मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो जो रेलवे की आती है एक स्पीडी
ठीक है। जनरल साइंस के लिए वो आप परचेज कर सकते हैं, और मैथ जो आपकी MPG के है उसके लिए आप लूसेंट या फिर आपकी और भी आती हैं मार्केट में, आप वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। मार्केट में आप जाएंगे तो MPG के लिए बोल देंगे तो अरिहंत की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और भी आती हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको अगर डिटेल में और जानना है तो आपको आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ग्रुप पड़ा है MPANMTST 2020, ठीक है। तो आप उस पर जाकर देखें तो आपको पूरा डिटेल में और भी मिल जाएगा। आपको वीडियोस वगैरह और मिल जाएंगी, सिलेबस पैटर्न और कुछ वीडियो क्लासेस वगैरह भी आपको उसमें अवेलेबल हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।